वेलकम साथियों, सौरभ एकेडमी में आपका स्वागत है। मूल्यह्रास की व्यवस्था करने का प्रमुख उद्देश्य है गुप्त आरक्षित का सृजन, परिसंपत्तियों के खाता मूल्य को घटाना, परिसंपत्तियों को उचित मूल्य आंकना, परिसंपत्तियों की लागत का विनिधान। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी नंबर का, परिसंपत्तियों की लागत का विनिधान। अगला क्वेश्चन है, कंपनी बोनस शेयर जारी कर सकती है स्थिति स्थिर परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सर्जित आरक्षित में से नकद वसूल न किए गए शेयर प्रीमियम में से कंपनी की अंतर नियमावली में इसके लिए कोई उपबंध न होने पर भी और डी यथार्थ लाभों से बनी मुक्त आरक्षितियों में से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर का, यथार्थ लाभों से बनी मुक्त आरक्षितियों में से। अगला क्वेश्चन है, मूल्यह्रास की पुनर्मूल्यन पद्धति का इस्तेमाल सामान्यतः किया जाता है संयंत्र के मामले में, भूमि और भवन के मामले में, स्टॉक के मामले में, छुट्टे और औजारों के मामले में। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी नंबर का, छुट्टे औजारों के मामले में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को निर्धारित करते समय सामग्रियों की खपत की दर सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। अधिकतम स्तर, न्यूनतम स्तर और पुनः आदेश स्तर, अधिकतम स्तर और पुनः आदेश स्तर, अधिकतम स्तर, न्यूनतम स्तर और पुनः आदेश स्तर। तो दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी नंबर का, अधिकतम स्तर, न्यूनतम स्तर और पुनः आदेश स्तर। अगला क्वेश्चन है, गिरती हुई कीमतों के दौर में इन्वेंट्री कीमत अंकन की विधियों में से कौन सी विधि अपनाने से विक्रय माल की लागत निम्नतर बैठेगी? फीफो, लीफो, सरल औसत विधि, स्फीति कीमत विधि। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर का, लीफो। अगला क्वेश्चन है, एबीसी विश्लेषण। तो दोस्तों करेक्ट है ए का सेकंड नंबर का, इन्वेंट्री नियंत्रण। बी का थर्ड नंबर है निधि प्रवाह विश्लेषण, कार्यशील पूंजी प्रबंधन। सी का फोर्थ नंबर का है ROI, समग्र लाभप्रद। और MM सिद्धांत, डी का फर्स्ट, MM सिद्धांत पूंजी संरचना। अगला क्वेश्चन अपने पास है, ये भी सही जोड़ी है, इसका करेक्ट आंसर बी है। ए का थर्ड नंबर है इक्विटी व्यापार, पूंजी गियरिंग। बी का चौथा आएगा इन्वेंट्री नियंत्रण की कुशलता, स्टॉक आवर्त अनुपात। सी का पहला समय कुशलता, प्रति शेयर अर्जन। और डी का सेकंड नंबर तात्कालिक शोधन क्षमता, तरलता अनुपात। लिवरेज अनुपात, ऋण और इक्विटी का संबंध, साख निर्धारण, तरलता स्थिति। आवर्त अनुपात, परिसंपत्ति प्रबंध की कुशलता। और चालू अनुपात, कार्यशील पूंजी का प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सही जोड़ी है, इसका करेक्ट आंसर है सी। ए का पहला ऋण सेवा कवरेज अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात। बी का फोर्थ नंबर है प्राप्य बिलों का आवर्त, उधार की वसूली नीति की कुशलता। सी का सेकंड नंबर है स्वामित्व अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात। और डी का थर्ड नंबर है पूंजी आवर्त अनुपात, लक्ष्य पूर्ति इक्विटी अनुपात। अगला क्वेश्चन है अपने पास, किसी फर्म की दीर्घकालीन शोधन क्षमता को आंकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे महत्वपूर्ण है? ऋण इक्विटी अनुपात, स्टॉक आवर्त अनुपात, निवेश का प्रतिफल, स्थिर परिसंपत्ति आवर्त अनुपात। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए नंबर का, ऋण इक्विटी अनुपात। अगला क्वेश्चन है, EBIT कुल परिसंपत्ति अनुपात है। तरलता अनुपात, लाभप्रदता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, आवर्त अनुपात। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए नंबर का, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है लाभप्रदता अनुपात। इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर का, लाभप्रदता अनुपात। अगला क्वेश्चन अपने पास, लेखा परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य है कंपनी अधिनियम के अनुसार परिसंपत्तियों का सत्यापन और मूल्यांकन, देयताओं का सत्यापन और कंपनी
रजिस्ट्रार को रिपोर्ट देना, व्यवसाय की स्थिति का सत्यापन और रिपोर्ट देना, लेखा परीक्षकों की नियुक्ति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी नंबर का व्यवसाय की स्थिति का सत्यापन और रिपोर्ट देना। अगला क्वेश्चन है तुलन पत्र लेखा परीक्षा उपयोगी होती है यदि प्रतिष्ठान की आंतरिक जांच कमजोर हो, प्रतिष्ठान में आंतरिक जांच की कोई व्यवस्था ही ना हो, प्रतिष्ठान छोटा सा हो, प्रतिष्ठान बड़े आकार का हो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का प्रतिष्ठान छोटा सा हो। अगला क्वेश्चन है जब लेखा परीक्षक इस बात को देखने के लिए कि उसके क्लाइंट का लेखाकरण और अन्य नियंत्रण प्रणालियाँ लेखे तैयार करने का उपयुक्त आधार प्रदान करती है अथवा नहीं, उनकी परीक्षा और जांच करता है, तो इसे कहते हैं तुलन पत्र लेखा परीक्षा, प्रणाली लेखा परीक्षा, सतत लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी नंबर का प्रणाली लेखा परीक्षा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर का है पहले का सेकंड नंबर है डिबेंचर निर्गम पर हानि विविध व्यय। बी का थर्ड नंबर है आदावी लाभांश चालू देयताएं। सी का फोर्थ नंबर पूर्वत किराया चालू परिसंपत्तियाँ। और डी का है फर्स्ट नंबर निगमन पूर्व लाभ, तो आरक्षितियाँ और बेसियाँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का अपनी वीडियो यही समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।